प्रेरणा कथा परिस्थितियों को बदलिए। बहुत पहले की बात है। एक दिन एक दार्शनिक एक शिष्य के साथ एक गांव के पास से जा रहे थे। वो एक खेत के पास से गुजर रहे थे। वो खेत बहुत अच्छा था, पर उस पर कुछ भी नहीं उगाया गया था। दार्शनिक ने निष्कर्ष निकाला कि खेत का मालिक उस खेत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उन दोनों को बहुत प्यास लगी थी। वो एक पुराने से टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। घर से एक व्यक्ति बाहर आया। उस घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है। वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाए। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गंभीर नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य की जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहाँ अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे मेरी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए, और ये काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय में आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसे गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। मित्रों, हम कभी कभी अपने जीवन काल में अपनी परिस्थितियों के बहुत अधिक आदी हो जाते हैं और हम बेहतर जीवन के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। हम अपने हालात से समझौता करके जीने लगते हैं।
अगर हम कोई नौकरी कर रहे होते हैं तो उससे बेहतर के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा और परिवार का गुजारा हो ही रहा होता है। पर जब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी पूर्ण क्षमता को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि हम और क्या कर सकते हैं। ज़रा गंभीर होकर सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध कर रखा है? और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।